My students. I am Shomiran Dotto and you are all following my YouTube videos. Today's matter will be कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर को लेके आज हम लोग डिस्कस करेंगे. यही आज का मैटर होगा. बट बिफोर स्टार्टिंग दैट आई मस्ट टेल यू वन थिंग कि अगर इफ़ यू लाइक दिस चैनल then please do subscribe this channel as well as like this video. Now let me discuss about the material costing. Material costing के बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि material is one of the important element of cost of production. मतलब कोई भी चीज़ आप बनाने जाओगे, अगर मैन्युफैक्चर करना चाहते हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सबसे मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि मटेरियल को खरीदना, मटेरियल को चूज़ करना, बेटर क्वालिटी ऑफ मटेरियल चूज़ करना, नहीं तो फिर एंड प्रोडक्ट में इफेक्ट पड़ जाएगा. मटेरियल एट रिजनेबल प्राइस चूज़ करना. तो ऑल दिस थिंग मटेरियल कब कब परचेज करना है, बिकॉज अननेसेसरी स्टोरेज ऑफ मटेरियल विल लीड्स टू कॉस्ट बर्डन, इंक्रीज इन द कॉस्ट बर्डन. अगेन शॉर्टेज ऑफ, अगर हम लोग कम कर में परचेज करेंगे तो शॉर्टेज पड़ सकते हैं. शॉर्टेज विल हैम्पर योर प्रोडक्शंस. सो दिस आर ऑल द फैक्टर्स विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियोस बेस्ड ऑन दिस मटेरियल कॉस्टिंग. आज का जो मैटर हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन मटेरियल कॉस्टिंग, इट्स अ टोटली डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. क्या चीज़ के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे? वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टोर्स लेजर, जहाँ पर हम लोग मटेरियल कितना रह जा रहा है एट द एंड ऑफ द डे, आई मीन एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, एंड मटेरियल कितना प्रोडक्शन हाउस में इशू हो रहा है, क्या प्राइसिंग में इशू हो रहा है. ये सब जानने के लिए हम लोग आज जिस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे उसको बोलते हैं स्टोर्स लेजर. एक्चुअली स्टोर्स लेजर जैसे और एक चीज़ यू विल फाइंड इन योर बुक्स इफ़ यू गो थ्रू द थियरीज विच आई विल बी सेंडिंग यू थ्रू माई PDF. हम कुछ थियोरी क्वेश्चंस एज वेल एज उसका कुछ आंसर्स भी भेजेंगे. एक दो दिन में हम उसका PDF भेज देंगे आप लोगों को. उसमें आप लोग देखोगे स्टोर्स लेजर जैसे और एक कंसेप्ट आप लोग को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड बिन कार्ड सिस्टम. नाउ व्हाट इज दिस बिन कार्ड सिस्टम? बिन कार्ड सिस्टम, जिस सिस्टम में हम लोग को स्टॉक कितना रह जा रहा है या स्टॉक कितना इशू हो रहा है. मतलब सिंपल बात है, आप स्टॉक खरीद रहे हो उसका भी रिकॉर्ड बिन स्टॉक में रहेगा. आप स्टॉक इशू कर रहे हो टू द प्रोडक्शन हाउस उसका भी रहेगा. और एट द एंड आपके पास स्टॉक कितना रह गया एज क्लोजिंग स्टॉक, उसका भी रिकॉर्ड बिन कार्ड में रहेगा. द सेम कंसेप्ट इज बीन डन इन द स्टोर्स लेजर, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट कि स्टोर्स लेजर एट अ टाइम जैसे स्टॉक कितना यूनिट्स रह जा रहा है, कितना यूनिट्स हम परचेस कर रहे हैं, कितना यूनिट्स हम प्रोडक्शन हाउस को इशू कर रहे हैं, एंड कितना यूनिट्स अल्टीमेटली रह जा रहे हैं. जैसे हम लोग इस चीज़ के बारे में रिकॉर्ड रखते हैं जो हम लोग बिन कार्ड में भी रखते हैं. बट एट द सेम टाइम इस यूनिट के साथ साथ क्या प्राइसिंग है उसका भी रिकॉर्ड स्टोर्स लेजर में रखा जाता है. इसीलिए स्टोर्स लेजर इज मच मोर साइंटिफिक, मच मोर एक्सेप्टेड इन द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, बिकॉज बिन कार्ड, it is a basic disadvantage of bin card system where we need only units is being recorded, no values for those goods, those raw material is being recorded over there. But in stores ledger, units as well as the valuation both is being done at the same time. So इसीलिए स्टोर्स लेजर मच मोर ऑथेंटिक है. इस स्टोर्स लेजर में काफ़ी सारा मेथड्स होता है. आज हम लोग जिस मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, आज के वीडियो में हम लोग दो मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे. दैट इज फर्स्ट इज फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसको हम लोग बोलते हैं इन शॉर्ट फीफो, एंड सेकेंड लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट. तो ये जो दो मेथड है, इस दोनों मेथड से हम लोग देखेंगे कि कैसे स्टॉक को मेंटेन किया जाता है, कैसे स्टॉक को इशू किया जाता है प्रोडक्शन हाउस में. तो स्टोर्स लेजर ज़्यादातर क्या होता है, स्टोर लेजर में 4 कॉलम होता है, जिसमें एकदम लेफ्ट हैंड कॉर्नर में छोटा सा जगह होगा डेट का. उसके बाद होगा रिसिप्ट्स या परचेज, हम कहाँ से परचेज कर रहे हैं स्टॉक को. उसके बाद होगा आप इश्यूज़, हम इशू कर रहे हैं प्रोडक्शन हाउस में कब और क्या प्राइस में इशू कर रहे हैं. एंड अल्टीमेटली द बैलेंस विच रिमेन्स इन हैंड आफ्टर इशूइंग द रॉ मटेरियल टू द प्रोडक्शन हाउस. तो फिर 4 कॉलम ज़्यादातर होता है. एक आपका डेट, देन रिसिप्ट्स या परचेज, एक ही बात है दोनों. देन थर्ड इज इश्यूज एंड फोर्थ इज बैलेंस. बहुत सारा टीचर एक चीज़ करते हैं, दैट इज रिमार्क कॉलम भी दिखाते हैं. बट ये जो लीफो या फीफो मेथड है, इस दोनों मेथड में आप अगर दिखाओगे भी, नहीं दिखाओगे भी, तब भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. बट अगर दिखाओगे तो कुछ काटेगा नहीं नंबर. सो दिस इज़ वेरी कॉमन मैटर यूज टू कम इन योर एग्जाम. नॉर्मली ज़्यादातर बहुत बार एग्जाम में आता है ये, और इट्स एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से है, जहाँ पर एक स्टोर्स लेजर का सम दे देते हैं. तो आज हम लोग जिस
मेथड के बारे में चर्चा करेंगे। आई रिपीट, इट इज़ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसको हम लोग इन शॉर्ट बोलते हैं फीफो, एंड सेकेंडली लास्ट इन फर्स्ट आउट, जिसको हम लोग शॉर्ट बोलते हैं लीफो। तो चलो एक बार ये दोनों मेथड के ऊपर कैसे सम्स होता है, उसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है देखने के लिए एक बार कॉपी में चलते हैं, दिखाते हैं कि कैसे सम्स, कौन सा सम हम लोग सम करेंगे फ्रॉम आवर मटेरियल। सॉरी, मटेरियल मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल से सम करेंगे और उसी का सॉल्यूशन हम अपना कॉपी में दिखाएंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू सी द सॉल्यूशन। सम नंबर 22 as shown on the screen। देखिए दिया हुआ है इधर रिसिप्ट्स एंड इश्यूज़ का लगातार सब हिसाब दिया हुआ है। उसमें पहला फर्स्ट में ही दिया हुआ एक ओपनिंग बैलेंस, मतलब ऑलरेडी ये बैलेंस था कंपनी के पास, उसके बाद कंपनी इशू करते गया, रिसीव किया और बोल दिया कि वर्कआउट ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। देखिए लास्ट लाइन में दिया हुआ है। On the basis of first in first out principle, the stock verifier was found on 15th. The on 15th there was a shortage of 5 units and another 27 on. Sorry, there is a mistake, guys. एक mistake हो गया। I'll be solving sum number 19। इसमें देखिए 19 में बोला गया LIFO मेथड अप्लाई करने के लिए, but what I'm going to do is I am going to show you the sum number 19. I'm going to show you based on both FIFO as well as LIFO basis. Sum number 19 I'll show you based on both FIFO as well as LIFO method। हम एक ही चीज़ में दिखाएंगे, पहले एक ही सम में दिखाएंगे दोनों मेथड। फर्स्ट वन विल बी FIFO मेथड। तो लेट मी शो यू हाउ टू ड्रॉ द FIFO मेथड। इधर देखिए दिया हुआ है, लगातार इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। एक चीज़ हम बता दें आप लोगों को कि कोई भी सम हो उसके नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ना मत भूलिएगा। इधर नीचे में कुछ है नहीं 19 में, बट ज़्यादातर सम में के नीचे कुछ होता है, तो वो चीज़ अगर आप मिस आउट कर जाओगे तो फिर पूरा सम गड़बड़ हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट सम नंबर 19। लेट्स मूव ऑन टू शो द सॉल्यूशन ऑफ सम नंबर 19। एक बात हम बता दें, कोई भी मटेरियल वाला सम में नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन होता है। नीचे में आफ्टर गिविंग ऑल दिस थिंग्स नीचे में कुछ इन्फॉर्मेशन होता है, उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ना मत भूलिएगा। ये समय कोई है नहीं नीचे इन्फॉर्मेशन, बट बहुत सारा समय होता है। उस नीचे वाला इन्फॉर्मेशन में काफ़ी ज़्यादा चीज़ होता है जो ये सम बनाने के टाइम इफेक्ट देना पड़ेगा। तो फिर अगर वो मिस आउट हो जाएगा आपका नीचे पढ़ने वाला मटेरियल, तो फिर आपका पूरा सम का सॉल्यूशन गड़बड़ हो जाएगा। तो लेट्स मूव ऑन टू सॉल्व द सम नंबर 19। सम नंबर 19 ऊपर में देखो, स्टोर्स लेजर मेथड FIFO। डेट मैंने बताया था, लेफ्ट हैंड कॉर्नर में डेट, उसके बाद रिसिप्ट्स, इसको हम लोग परचेज भी बोलते हैं काफ़ी बार, इशूज़ एंड बैलेंस, एंड देन आई हैव ड्रॉन द रिमार्क कॉलम। आप लोग कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जनवरी 1 में बैलेंस दिया हुआ है, बैलेंस इन हैंड 1.10, मतलब 1 रुपया 10 पैसा करके पर यूनिट 100 यूनिट। तो मैंने बैलेंस में लिखा 100 यूनिट्स, दाम लिखा 1.1 110। रिसीव्ड ₹200, मतलब और परचेज किया हम लोग। रिसीव्ड मतलब हम लोग परचेज किया कितना, 200 यूनिट परचेज किया 1.2 करके। तो ऑलवेज रिसिप्ट का ना वैल्यूएशन आपके पास दिया हुआ रहेगा कि आप कितना दाम में परचेज कर रहे हो, उसी हिसाब से आपको स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। तो 200 आपने परचेज किया, ₹1.02 करके, ₹1.20 करके, तो 240। तो अल्टीमेटली आपका बैलेंस कितना हो गया, 100 तो पहले से ही था, 1 रुपया 10 पैसा करके, और 200 अभी अभी आपने लिया, तो 200 इंटू 1 रुपया 20 पैसा, दैट कम्स टू 350। एक बार ध्यान से देख लीजिए, आपके पास बैलेंस ही 100 था, आपको सीरियली लिखना पड़ेगा, तभी जाके ये लीफो या फीफो मेथड आप अप्लाई कर सकोगे ठीक ठाक। आपको सीरियली आप जंप इधर उधर नहीं कर सकते हो, जिगजैग नहीं कर सकते हो। आपके पास था 100 यूनिट्स, आप दोबारा 200 यूनिट खरीदे तो 100 200, मतलब यू नीड टू मेंटेन दिस सीरियल। एंड देन 10th इशू हुआ। देखो इशू का कभी भी आपके पास रेट नहीं रहेगा। देखो इशू सामने दिया हुआ है, इशूड 150, सिर्फ दिया हुआ है कि कितना यूनिट्स इशूड किया गया टू द प्रोडक्शन हाउस। प्रोडक्शन हाउस को कितना इशू किया गया, 150 इशू किया गया। अब कहाँ से इशू किया जाएगा, ये जो 150 इशू किया गया है कहाँ से? अगर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है तो आपके पास जो पहले वाला माल था उससे हम लोग पहले इशू करेंगे, उसके बाद अगला माल में हम लोग टच करेंगे। तो इधर देखो 150 अगर इशू करना है तो आई विल टेक 100 फ्रॉम दिस
stock and 50 from this stock. देखो 100 from this stock इनिशियली जो मेरे पास था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब मेरे पास जो पहले था उसको हम पहले इशू करेंगे, मतलब फीफो मेथड में ऊपर से इशू होते जाएगा। तो 100 था, 100 ले लिया मैंने, और 50 फ्रॉम दिस स्टॉक, तो दैट कम्स टू 100 इंटू 1.1 इसका दाम है, और 50 इंटू 1.2 इसका दाम है, दोनों का मिला के 170 हुआ। तो अल्टीमेटली रहेगा कितना बैलेंस? देखिए 100 तो पूरा इशू हो गया, चला गया प्रोडक्शन हाउस में, इस 200 में से 50 इशू हो गया, तो रह गया कितना? 50 में 200 में से अगर 50 इशू हो गया तो 150 रह गया। 150 दाम कितना होगा? ये 1 रुपया 20 पैसा करके होगा दाम, क्योंकि उसी लॉट में से माल रह गया। तो 150 उसी लॉट का दाम का है, उसी लॉट का दाम है 1.2, तो 1.2 कर दिया तो 180 रुपया हो गया। देन 14 फिर रिसीव्ड हुआ, मतलब फिर खरीदा 100 यूनिट्स 1.30 करके, देखो दिया हुआ है रिसीव्स का जो प्राइस है 1.30, तो अब फिर स्टॉक का क्या हो गया? 150 पहले से ही था, 1 रुपीज़ 20 पैसा करके, फिर 100 लिया गया है 1 रुपीज़ 30 पैसा करके, तो दोनों मिला के ये हो गया 310। देर आफ्टर 18th इशू हुआ, 18th का इशू का देखिए 150 दिया हुआ है, हमने अभी बताया था कि इशू का कभी भी प्राइसिंग नहीं रहेगा। 150 इशू हुआ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो सीधा बात है इस 150 देखो पहले का स्टॉक इसमें से ही हो जाएगा, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेरे पास पहले जो माल था उसको हम लोग पहले इशू करेंगे, तो यहाँ 150 है, तो 150 में से 150 पूरा री इशू हो जाएगा। इशू हो जाएगा तो 1 रुपीज़ 20 पैसे करके दाम है, इसका वैल्यूएशन इधर लिख दिया, तो बैलेंस कितना रहेगा? अगर 150 पूरा इशू हो गया प्रोडक्शन हाउस में, मतलब चला गया प्रोडक्शन प्रोसेस ईयर के लिए, तो फिर रहेगी आपके पास 100 1 रुपीज़ 30 पैसा करके, तो 130। देख लीजिए ध्यान से, तो 18th का होने के बाद विल फाइंड सम नंबर, पॉइंट नंबर, डेट 23rd, रिटर्न फ्रॉम इशूड ऑन 10 जनवरी, मतलब हम लोग 10 जनवरी को जो इशू किया था, देखिए 150 इशू किया था 10 जनवरी को, उसमें से रिटर्न आया कितना? उसमें से रिटर्न आया आपका 20, तो हम लोग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस में ही जाएंगे। 20 रिटर्न आया तो फिर डेफिनेटली इसी स्टॉक में से रिटर्न आया होगा, तो 20 इंटू 1.10 करके 22 आया, मतलब ये दोनों माल हम लोग इशू किया था प्रोडक्शन हाउस में, अब उसमें से रिटर्न आया, तो रिटर्न जब भी आता तब इट विल इंक्रीज योर स्टॉक, तो रिसिप्ट्स में आएगा। दो एस्पेक्ट होता है, एक रिटर्न फ्रॉम वर्कशॉप, एक रिटर्न टू सप्लायर, दो चीज़ होता है, एक रिटर्न टू वर्कशॉप एक बार नोट कर लीजिएगा, वन विल बी रिटर्न फ्रॉम वर्कशॉप। रिटर्न फ्रॉम वर्कशॉप मतलब मैंने प्रोडक्शन हाउस में इशू किया था, प्रोडक्शन हाउस से वापस आ गया, तो तब जाके क्या हुआ, आपके पास स्टॉक फिर बढ़ गया, तो आपको रिसिप्ट में लिखना पड़ेगा। और रिटर्न टू सप्लायर मतलब आपके पास माल था, आपने जिससे खरीदा था उसको भी रिटर्न कर दिया, तो वो आएगा आपका इश्यूज़ में, क्योंकि उसके चलते आपका माल घट जाता है। तो वन एस्पेक्ट इज रिटर्न फ्रॉम वर्कशॉप विच विल बी कंसिडर्ड एज रिसिप्ट्स, अनदर एस्पेक्ट इज रिटर्न टू सप्लायर विच विल बी कंसिडर्ड एज इशूज़। तो इधर बोल दिया कि रिटर्न फ्रॉम वर्कशॉप, रिटर्न फ्रॉम इशूज़ ऑन 10 जनवरी को रिटर्न किया, इशू किया था प्रोडक्शन हाउस में, वहाँ से रिटर्न आया, मतलब फैक्ट्री में उस चीज़ का अब ज़रूरत नहीं है, तो लोग रिटर्न कर दिया। तो रिटर्न करने के टाइम भी हम लोग वही लेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे लेंगे। तो ये माल को हम लिख दिया 20 इंटू 1.10 22, तो उस हिसाब से अब बैलेंस हो गया 100 था 1.30, अब रिटर्न आया तो 20 1.10 करके तो लिख दिया इधर 152 रिटर्न, मैंने रिमार्क कॉलम में लिखा इस 20 का रिटर्न। उसके बाद 26 में हुआ रिसीव, फिर दोबारा परचेज हुआ 100 यूनिट्स 1.20 करके 1.20 पैसा करके, तो 100 यूनिट 26 तारीख को फिर दोबारा परचेज किया तो 120 हो गया। आप उसी दिन का बैलेंस क्या होगा, 100 था 130 करके 20 रिटर्न हुआ था वो भी था, और दोबारा 100 परचेज हुआ तो 100 इंटू 1.20 करके एक धूल मिला के 172।
देर आफ्टर 30 तारीख वेस्टेज। वेस्टेज मतलब शॉर्टेज। वेस्टेज का और एक नाम होता है शॉर्टेज, काफ़ी बार सामने दिया रहता है वेस्टेज या शॉर्टेज इज सेम। इधर वेस्टेज हुआ कितना 10। वेस्टेज मतलब डिक्रीज इन द स्टॉक। डिक्रीज इन द स्टॉक ऑलवेज आपको रिसिप्ट इशूज़ में लिखना पड़ेगा। देखिए 10 लिखा मैंने। वेस्टेज का शॉर्टेज का प्राइसिंग नहीं दिया रहता है, आपको फीफो या लिफो बेसिस पे प्राइसिंग करना पड़ेगा। तो इधर फीफो मेथड कर रहे हम, तो फीफो बेसिस के पहला जो स्टॉक था उसी से दाम तैयार होगा। 1.30 करके मेरे पास स्टॉक था, देखिए 1.30 करके 100 स्टॉक था 1.30, यहाँ से ही शॉर्टेज होगा तो यहाँ से मैंने लिख दिया 1.30। तो अब रह गया कितना, इस 100 में से अगर 10 शॉर्टेज हो गया, वेस्टेज हो गया मतलब 10 खराब हो गया, तो फिर रह गया कितना 90। 1.30 कैसे करके 20 एज इट इज़ रहेगी, अनटच्ड है वो तो बैलेंस में ही रह जाएगा। 100 एज इट इज़ रह जाएगा 1.2 करके, तो अल्टीमेटली बैलेंस होगा 259। इधर लिखना पड़ेगा दिस 10 इज़ फॉर वेस्टेज। देखिए सीधा सीधा लिख दिया 10 इज़ फॉर वेस्टेज। 31 को फिर दोबारा इशू हुआ 110 इशू हुआ, मतलब हम लोग 110 कहाँ से लेंगे, यहाँ से 90 लेंगे और यहाँ से 20 लेंगे, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऊपर से हमको इशू करना पड़ेगा। तो 90 ले लिया मैंने 1.30 करके, 20 ले लिया मैंने 1.1 करके, तो ये 139 हुआ। तो रह गया कितना, ये भी इशू हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, ये भी इशू हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो रह गया आपके पास 100, जो इधर हम लोगों को बैलेंस के तौर पे सोचना दिखाना पड़ेगा 100 1.2 करके। So this is all about the FIFO method which I have shown right now। चाहे FIFO मेथड हो चाहे LIFO मेथड हो, आपका ये जो फॉर्मेट मैंने दिखाया, ये फॉर्मेट will not change, format will remain the same। So there's the system will change, the pattern of issuing, the pricing of the issuing will change, but the format will not change। एक बार शुरू से देख लेते। देखिए मैंने जस्ट उसके नीचे ही हमने शुरू कर दिया आपको ये दिखाने के लिए कि लिफो मेथड कैसे होगा। मैंने ऊपर में कुछ हेडिंग वेडिंग नहीं लिखा, हेडिंग तो सेम ही होगा, स्टोर सीजर मेथड लिफो। शुरू करते हैं। बैलेंस दिया हुआ है 100 1.1 करके दिया हुआ था सामने, तो 1.1 करके बैलेंस मैंने लिख दिया। उसके बाद परचेज हो रहा है, मतलब रिसीव्ड हो रहा है, रिसीव्ड या परचेज एक ही बात है। रिसीव्ड कर रहे हैं मतलब हम लोग खरीद रहे हैं, तो 200 यूनिट्स 1.2 करके 200 1.2 करके 240, तो बैलेंस वैसे ही लिखना पड़ेगा जैसे हमने लिखा था। 100 था पहले से ही 1.1 करके, देखिए ध्यान से, और 200 मैंने खरीदा अभी 1.2 करके, तो ये हो गया हम लोग का बैलेंसिंग। यही मैंने बताया था जब हम समझाए थे आपको स्टोरेज लीजिए। देखिए स्टोरेज लीजिए में आपको प्राइसिंग भी मिल रहा है, आपका टोटल वैल्यू भी मिल रहा है, आपको यूनिट्स भी मिल रहे हैं, बट बिन कार्ड में आपको सिर्फ यूनिट्स मिलता था। इसीलिए बिन कार्ड इज़ ऑर्थोडॉक्स सिस्टम जो अभी और एक्सेप्टेड नहीं है। अभी हम लोग फैक्ट्री में स्टोरेज लीजर ही बनाते हैं। तो ये हो गया आपका बैलेंसिंग सिस्टम जो मैंने लिख दिया। उसके बाद 10th को देखिए दिया हुआ है इशूड 150, 10th को इशूड है 150। अब जब हम इशू करेंगे तो कहाँ से करेंगे? वेरी इंटरेस्टिंग। इन केस ऑफ लिफो हम लोग नीचे से इशू करते हैं, मतलब जो लास्ट में खरीदा गया है उससे हम लोग इशू करेंगे। लास्ट में कितना खरीदा गया था? 200, मतलब सिंपल बात है, नीचे से हम लोग जाएंगे। फीफो में हम लोग ऊपर से आते थे,
ऊपर से इशू करते करते आते थे, LIFO में हम लोग नीचे से इशू करते करते जाएंगे। मतलब जो लास्ट में खरीदे गए उससे इशू करेंगे, तो लास्ट में 200 खरीदा गया था, उसमें से 150 इशू करेंगे। तो उसका प्राइस क्या था 1.2 करके, तो 1.2 करके लिख दिया 180। तो अब बैलेंस कितना रह गया 100 एज इट इज रह गया, और 200 में से 150 इशू हो गया तो 50 रह गया 1.2 करके। तो देखिए ये हो गया आपका बैलेंसिंग। दिस इज वेर इज द डिफरेंस बिटवीन द LIFO एंड FIFO। जस्ट वॉच द थिंग। हमने एक ही क्लास में दो चीज़ समझाया है, इसीलिए कि सो दैट आप लोग एलोकेट कर सकते हो, सेग्रीगेट कर सकते हो चीज़ को। और एक चीज़ ध्यान से देखना बस कि ये सब में नीचे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया होने, बट ज़्यादातर सब में के नीचे में इन्फॉर्मेशन दिया हो रहता है। तो अगर आप वो मिस आउट करके चला जाओगे तो आपके लिए पूरा सम गलत हो जाएगा। तो फिर इसीलिए हमने सम नंबर 22 नहीं दिखाया था, क्योंकि सम नंबर 22 का जो नीचे वाला इन्फॉर्मेशन था वो मैंने मिस आउट करके गया, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए आप लोग भी जब सम नंबर 22 करोगे फ्रॉम माई मटेरियल, तो आप लोग देखोगे नीचे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। सो उस नीचे के इन्फॉर्मेशन के अनुसार आपको करना पड़ेगा, नीचे के इन्फॉर्मेशन को कंसीडर करते हुए आपको स्टोरेज बनाना पड़ेगा। और आप लोग बना के मेरे को व्हाट्सअप में भेज सकते हो, आई कैन चेक इट आउट, आई विल चेक इट आउट कि क्या है। दोनों मेथड में आप लोग बना लो, LIFO या FIFO में आप लोग को प्रैक्टिस हो जाएगा। दोनों मेथड से बना के आप लोग मेरे को भेज सकते हो व्हाट्सअप में पिक्चर, आई विल चेक इट आउट एंड आई विल सेंड इट टू यू अगेन। सो ये हो गया। इधर देखिए 200 यूनिट का परचेज हुआ, तो दोनों से 150 इशू हुआ, तो 150 कहाँ से लिया मैंने, फ्रॉम द लास्ट यूनिट परचेज्ड, दैट इज 200, उसमें से ले लिया 150। तो बैलेंस जाएगी एज इट इज 100 तो रहेगा अनटच्ड, और 50 फ्रॉम दिस। नेक्स्ट 14th को हम लोग परचेज कर रहे हैं 100 1.3 करके। 14 को हम लोग क्या कर रहे हैं 100 करके 100 परचेज किया मैंने 130 करके। देखिए 1 रुपीज़ 30 पैसे करके 100 परचेज किया। फिर दोबारा बैलेंस कैसे लिख दिया, 100 था ऑलरेडी, 50 तो था मेरे पास, और फिर दोबारा 100 लिया गया है 1.3 करके, टोटल 300 हो गया। देखिए ध्यान से कैसे मैंने बैलेंसिंग को लिखा, स्टेप बाय स्टेप एंड इन सीक्वेंस। मतलब लाइन से हमने लिखा, था 100, था 50, एंड देन वी हैव एडेड certain units which we have purchased right now on 14th। वो लास्ट में लिखा मैंने, क्योंकि लास्ट में परचेज हुआ। अब 18th को देखिए, 18th को दिया गया इशूड हुआ 150। डेफिनेटली इशूड जब 150 होगा तो लास्ट में से हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में जो परचेज किया गया उसको पहले इशू करना पड़ेगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसीलिए इस मेथड का नाम है। 100 ले लिया 1.3 करके, और 50 फ्रॉम दिस स्टॉक, मतलब नीचे से हमको इशू करते करते जाना होगा। 100 1.3 करके और 50 1.2 करके, तो आ गया आपका 190, अल्टीमेटली रहेगा 100 1.1 करके दिस मच। थर्ड रिटर्न फ्रॉम द इशू ऑन 10 जनवरी, रिटर्न हुआ 20th फ्रॉम द इशू। अब हमने अभी बताया था कि इन केस ऑफ द रिटर्न व्हेन वी हैव कंसीडर्ड इन द FIFO मेथड, हमने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में लिया था। इधर भी हम लोग लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट से लेंगे 21.2 करके मैंने रिटर्न कर दिया। देखिए इधर दिया हुआ है साफ साफ 1.2। 10th वाला जो इशू किया था उसमें से रिटर्न हुआ, 10th वाला जो इशू हुआ था उसमें से रिटर्न हुआ। तो 10th वाला हम लोग इशू किया था तब 1.2 था, तो इधर भी इशू जब हम लोग के पास रिटर्न आएगा तो फिर 1.2 करके रिटर्न होगा, तो दिस मच 24। अब हम लोग का स्टॉक एडिशनल हो जाएगा, 100 था पहले से और 20 दोबारा आ गया मेरे पास, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस से मेरे पास रिटर्न आ गया। प्रोडक्शन हाउस में मैंने 150 इशू किया था 10 तारीख को, उसमें से कुछ माल दोबारा रिटर्न आ गया मेरा स्टोर में, तो स्टोर में ऐड करना पड़ेगा, तो स्टोर लेजर में स्टॉक बढ़ जाएगा। तो देखिए 100 तो था और फिर रिटर्न आया तो 20 लिख दिया। इधर कितना वैल्यूएशन पे 1.2 करके रिटर्न आया। उसके बाद 26 को फिर दोबारा परचेज हुआ 100 यूनिट 1.2 करके, तो लिख दिया मैंने, और लगातार ये सब लिखती है। देखिए 100 1.2 है, ये 1.2 और 20 1.2 सेम वैल्यूएशन है, इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया। 100 यूनिट था मेरे पास 1 रुपया 10 पैसे करके, 100 यूनिट 1 रुपया 10 पैसे करके था, और 20 यूनिट था 1 रुपया 20 पैसे करके। 20 यूनिट्स वॉज देयर एट द रेट ऑफ 1.20 एंड 100 यूनिट्स दोबारा हम लोग परचेज किया एट द रेट ऑफ 1.20। तो ये परचेज भी 1.20 करके किया और 20 यूनिट्स 1.20 करके था, तो दोनों एक ही वैल्यूएशन होगी, इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया। देखिए 20 था और 100 लिया गया, तो 120 1.2 करके 1.20 करके। उसके बाद 30th को शॉर्टेज हुआ, शॉर्टेज मतलब वेस्टेज हुआ, वेस्टेज का वैल्यूएशन भी वैसे ही करना पड़ेगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट 1.2 करके, तो 12। उसके बाद रह गया इधर 10, 100 रह गया एज इट इज़, और इस 120 में से 10 इशू हो गया, तो आई मीन 10 वेस्टेज हुआ, तो 110 रहेगा उसी वैल्यूएशन पे। 31st को हम लोग इशू किया 110, डेफिनेटली 110 हम लोग यहाँ से ले लेंगे। इस 110 में से हम लोग
इस 110 में से हम लोग पूरा इशू कर देंगे जो 110 लास्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस पे था। तो इस 110 को इधर ले लिया तो अल्टीमेटली बैलेंस किधर रहेगी 100, 1.1 करके 110। सो दिस इज वेयर द सॉल्यूशन लाइज फॉर लिफो मेथड। तो एक ही सम में हम लोग क्या किया, मैंने आप लोगों को फीफो मेथड दिखाया इनिशियली एंड देन आई शोड द फीफो मेथड। आप लोग भी वैसे ही करोगे, कोई भी एक सम पकड़ लो, सम नंबर 22 को आप लोग एज प्रैक्टिस के तौर पे पकड़ोगे तो फिर क्या करोगे, उसी सम को पहले फीफो में करोगे एंड उसी सम को पहले उसके बाद लिफो में करोगे। एंड इफ़ यू वांट टू चेक इट आउट, सिंपल बात है, आप लोग फोटो क्लिक करो, व्हाट्सअप में भेज दो, आई विल चेक द आंसर, आई विल सेंड इट टू यू अगेन। So this is the solution for sum number 19, both under FIFO method as well as LIFO method. सो आज के लिए गाइज इतना ही काफ़ी है। आप लोग देखते रहो ये दोनों मेथड को ध्यान से, उसके बाद हम लोग अगला वीडियोस में आएंगे विथ अनदर 2 मेथड्स। सो तभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्या है। फिलहाल आज का ये इतना ही काफ़ी है, फीफो एंड लिफो मेथड। एंड डू डेफिनेटली डू फॉलो दिस वीडियो एंड डेफिनेटली डू प्रैक्टिस, बिकॉज गाइज अभी तो एग्ज़ाम नहीं हुआ सेकेंड सेमिस्टर का, बट डेफिनेटली एग्जाम विल बी ऑन, बिकॉज डेफिनेटली अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं है अबाउट द सेकेंड सेमिस्टर एंड अबाउट द फोर्थ सेमिस्टर कि कब होगा और कैसे होगा। इसीलिए अभी तक होप छोड़ने का नहीं है, हाल छोड़ने का नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग जब प्रिपरेशन कर ही चुके हैं, एकदम एंड तक आ चुका है, तो फिर इस प्रिपरेशन को जारी रखना हम लोग के लिए कोई बड़ा बात नहीं है, एज बिकॉज वी हैव कवर अप द एंटायर ऑलमोस्ट एंटायर सिलेबस। तो फिर चीज़ को कवर अप करना, चीज़ को रिवाइज करके रखने में ही बेहतर है, क्योंकि फिर भूल जाएंगे तो गड़बड़ होगा। इसीलिए डोंट लूज होप, बिकॉज एग्जाम विल बी देयर, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बिकॉज कोरोना विल गो अवे एंड देन विल रिटर्न बैक टू आवर ओरिजिनल फॉर्म। आप लोग को भी कॉलेज में आना पड़ेगा, कॉलेज में जाना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा, हमको भी एक्स्ट्रा क्लासेस देना पड़ेगा, बैकअप क्लासेस देना पड़ेगा, नॉर्मल क्लासेस देना पड़ेगा। सो ऑल विल बी इन ए सिस्टमेटिक मैनर, बट टिल देन जब तक सिस्टमेटिक नहीं होता है, आप लोग अपना कैलकुलेशन, आप लोग अपना प्रिपरेशन को जारी रखिए। हम लोग का ये सेकेंड सेमिस्टर चल रहा है फिलहाल, अभी इसके बाद हम लोग थर्ड सेमिस्टर का भी रिविजन प्रिपरेशन शुरू करेंगे। बट टिल देन इस वीडियो को देखते जाइए। इस वीडियो के देखने के बाद अगर सम नंबर 22 आप लोगों को करना है तो करके हमको भेज सकते हो, और आराम से रिलैक्स एंड डू द सम्स, गेट इन टू दिस वीडियो, गेट इन टू दिस मैथड, गेट इन टू दिस कंसेप्ट कि क्या मैंने समझाया फीफो लिफो के पीछे क्या कंसेप्ट काम कर रहा है। इसको देखते हुए आज का ये क्लासेस हम ख़त्म कर रहे हैं। आप लोग यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ध्यान से अपना पढ़ाई में ध्यान दो, और यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, वी टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एज वेल, and have a good day guys।